हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपने लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। सो आज का जो प्रॉब्लम था वो एक मीडियम कैटेगरी में लाई करता है। क्वेश्चन का नाम था डिकोड वेज। आई होप ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तभी भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A message containing letter from A to Z can be encoded into number using the following mapping। और वो मैपिंग क्या है? ए से ए को आप 1 डिनोट करोगे, बी को आप 2 डिनोट करोगे, जेड को आप 26, मतलब इसी ऑर्डर में चल जाएगा। बेसिकली इसे मैप किया हुआ है, ठीक है, की वैल्यू जैसा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये चीज हमें पता ही रहती है। फाइन। टू डिकोड एन इनकोडेड मैसेज ऑल द डिजिट मस्ट बी ग्रुप्ड देन मैप्ड बैक इनटू लेटर यूजिंग द रिवर्स ऑफ मैपिंग अबव। फाइन। फॉर एग्जांपल 1106 कैन बी मैप्ड इनटू AJF KJF। Fine. Note that the grouping 1106 is invalid because 06 cannot be mapped into F since 6 is different from 06। Fine. देख लेते हैं है क्या बेसिकली। सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जिससे इन्होंने समझाया कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, कि आपको एक स्ट्रिंग दी है, गिवन अ स्ट्रिंग एस कंटेनिंग ओनली डिजिट्स, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू डिकोड इट। फाइन। और वही है कि टेस्ट केस आर जनरेटेड सो दैट द नंबर फिट्स इन अ 32-बिट इंटीजर। ओके, सो मैं ना आपको इसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, वो आपको ज्यादा बेटर आएगा समझ में। इसका क्या बोल रहा है कि मान लो आपको एक ये हमें एक स्ट्रिंग देंगे, जैसे 1 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे मांगेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज है इसे डिकोड करने के। इसका क्या मतलब है कि इसका ऐसा हो सकता है कि आप 1 2 को कैसे सीक्वेंस कर सकते हो, 1 और 2 में कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, 1 आपका ए डिनोट करता है और 2 आपका बी डिनोट करता है, तो एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। या तो आप 1 2 को मर्ज करके डाल दो, तो 1 2 अगर आप मर्ज करके डालोगे सो ये क्या हो जाएगा, 12 कौन से किस मैप में आता है, मतलब मान लो कोई मैप में आता होगा जे, ये मान लो, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कुछ कोई मैप में आता होगा जे। सो 2 पॉसिबिलिटी हो गई, एक ए बी हो गया और एक जे हो गया। सो इसके मतलब एक स्ट्रिंग से आप 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, 2 स्ट्रिंग बेसिकली क्रिएट कर सकते हो। अब आपको वही बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रिंग्स दी जाएगी अलग अलग, आपको नंबर ऑफ वेज बताना है कि आप कितने नंबर ऑफ वेज में इसे डिकोड कर सकते हो। यही था बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है। और जहां तक बात है ए से जेड तक ही जाने वाला है, तो 1 to 26 ही रहने वाला है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको 72 दूंगा, ठीक है, सो इसकी कितने पॉसिबिलिटीज हैं, इसके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगा, नहीं 2 पॉसिबिलिटी होंगे, नहीं एक ही होगा, 7 और 2। इसका क्या मतलब है, मान लो 7 कुछ होगा ये एफ जी, ठीक है, और ये बी हो गया, और 72 तो हो नहीं सकता क्योंकि 72 को हम किसी के साथ मैप नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे इधर 26 तक ही जा सकता है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसकी 26 तक ही जा सकती है। सो 72 किसी के साथ मैप नहीं होगा, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, एक ही। सो आई होप ये क्वेश्चन तो आप समझे होगे, ठीक है। अब एक बार ना देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करें, इसका इंट्यूशन क्या है। देखने में ये थोड़ा हार्ड जैसा लग रहा है कि इसमें कुछ परम्यूटेशन जैसा चीज है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। सो चलो इसकी गहराई में जाते हैं और क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। कैसे 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, एक तो तब करेंगे हम कि जब आपके स्ट्रिंग में 0 है ही नहीं। आपके स्ट्रिंग में जैसे ये वाला स्ट्रिंग है, इसमें 0 है और ये है, ये दोनों प्योर है क्योंकि इसमें 0 नहीं है। और एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें 0 होंगे, ठीक है, 0 होंगे। सो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। तो पहले ना हम समझते हैं 0 वाला पार्ट, सॉरी नॉन 0 वाला पार्ट, जो बिल्कुल ही प्योर है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जांपल अच्छा देता हूं, 1 1 2 3, ठीक है, एक स्ट्रिंग हम इसे कंसिडर करते हैं। अब हम ना कैलकुलेट करते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। अभी आप वो चीजें तो छोड़ दो कि 1 है तो इसको ए के साथ मैप करना है, ये सब ना काइंड ऑफ रिडेंडेंट इंफॉर्मेशन है, ये सब नीड नहीं है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर कोई लेटर मतलब कोई भी नंबर 26 मान लो एक्स कोई लेटर है
1 से लेके 26 अगर कोई भी लेटर है तो वो पॉसिबल है, एक कैरेक्टर होगा। उसके पार कोई जाता है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब ये है 1 1 2 3 है। अब इसके कितने पॉसिबिलिटी है पहले वो देख लेते हैं। एक ऐसा हो सकता है 1 1 2 3, सिर्फ ऐसा हो जाए। एक हो सकता है मैं 1 1 को क्लब कर दूं और 2 3 को अलग अलग रखूं, ये भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। या तो हो सकता है मैं 1 1 को डिफरेंट रखूं, 2 3 को क्लब कर दूं, ये भी पॉसिबल है। या तो मैं कर सकता हूं 1 1 को भी क्लब कर दूंगा, 2 3 को भी क्लब कर दूंगा। या तो हो सकता है मैं 1 2 को क्लब कर दूंगा और 3 को डिफरेंट रखूंगा। सो कितने पॉसिबिलिटी हो गए अगर आप देख रहे हो तो इसमें कितने हो गए, 5 पॉसिबिलिटीज हो गए, ठीक है। 5 डिफरेंट वेज से आप स्ट्रिंग डिनोट कर सकते हो। इसका क्या मतलब हो गया, ए बी सी, 11 मुझे पता नहीं, मैं जे एज्यूम कर रहा हूं, ए बी सी, ए इसको मैं मान लो कुछ क्या एक्स डिनोट कर देता हूं, ए एक्स हो गया। जे इस 23 को भी मैं मान लो एक्स, हाँ वही जे एक्स हो गया। ए जे के बाद के एज्यूम कर लेता हूं मैं, और सी। सो इतने स्ट्रिंग पॉसिबल है, देख रहे हो ना। सो इसका तो हमने देख लिया, ऐसा है हम स्ट्रिंग इतने पॉसिबल है। अब जरा इंट्यूशन देख लेते हैं, आपने भी अपना ट्राई मारा होगा, काफी आपको समझ भी आया होगा कैसे कर सकता है कैसे नहीं। अब हम देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बार मैं मिटाऊं इसे, जरा धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था आज का। सो इसको आप ना ऐसे सोच सकते हो कि जब भी नंबर ऑफ वेज आता है या कुछ होता है तो थोड़ा ना डीपी का भी ख्याल आता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हो आप, कुछ उसके पास्ट चीजों को कंबाइन करके आप उसकी प्रेजेंट चीज बना सकते हो, ठीक है। इधर प्योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो यूज नहीं होगा, और मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको डीपी जैसा लगेगा भी नहीं। इसमें है भी नहीं असल में डीपी जैसा कुछ, बस इसमें कुछ पास्ट का यूज किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो जरा मैं देखता हूं, हम इसे ब्रेक कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ज्यादा बड़ा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करने वाले। हम ऐसा सोचते हैं कि एक बीएसटी नाम की एक चीज होती है, बीएसटी। जब भी मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग करता हूं तो ये चीज तो दिमाग में रखता हूं, बीएसटी जैसी। एक होता है बेस कंडीशन, कंडीशन हो गया आपका, एक होता है स्टेट, और एक होता है ट्रांसिशन, ठीक है, ठीक है। अब बेस तो ऐसा है कि आप उसको खुद से डिनोट कर देते हो कि भाई कि इस पोजीशन में ये आंसर होगा। बेस मतलब आप खुद से पहले से डिक्लेयर कर रहे हो और बेस का यूज करके आप उसके आगे की वैल्यू निकालते हो। स्टेट क्या होता है कि इधर इस केस में मैं यूज करने वाला हूं एक डीपी ऑफ आई, ठीक है, एक स्टेट यूज करने वाला हूं। ये क्या कह रहा है कि टिल ith इंडेक्स टोटल नंबर ऑफ वेज। इस पे मैं फेथ करता हूं मेरे डीपी ऑफ आई में, कि मैं भरोसा करता हूं कि अगर डीपी ऑफ आई मान लो ये बता रहा है कि डीपी ऑफ जैसे इसके लिए डीपी ऑफ 4, इसका क्या मतलब है कि फोर्थ इंडेक्स क्या है मेरा, ये फोर्थ इंडेक्स तक ये मुझे बताएगा कि इसके कितने टोटल नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये बेसिकली हमें आंसर ही दे देगा। अगर वही मैं डीपी ऑफ 3 की बात करूं तो ये इतना पार्ट के लिए बताएगा, थर्ड इंडेक्स तक के लिए बताएगा कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वेज हैं। सिमिलरली वही डिफाइन कर रहा है, डीपी ऑफ आई क्या डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। सो ये था बेसिकली। और ट्रांसिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसिशन में मतलब मैं आपको आगे दिखाता हूं, ठीक है। तो मुझे इस चीज पे भरोसा है, फाइन। अब आगे हम काम करते हैं, हम देखते हैं धीरे धीरे। जैसे मैंने बोला, मैं क्या था मेरा क्वेश्चन, 1 1 2 3, यही था ना क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं ना पहले चालू करूंगा डीपी ऑफ 0 मतलब क्या हुआ, मैं किसी भी इंडेक्स में नहीं हूं, मैं 0th इंडेक्स में हूं, मैं कहीं इधर हूं। अगर मैंने कोई स्ट्रिंग ही नहीं दी है तो भी उसका एक नंबर ऑफ वेज है, एक तो आप मानते हो एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो होता है, एक चीज होती है। तो अगर मैंने कुछ स्टेट ही कंसिडर नहीं किया है, मतलब कि मैंने एक भी इंडेक्स कंसिडर नहीं किया है, खाली है, कुछ भी नहीं किया है, पर उसका एक स्टेट, एक आंसर तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि वो खाली होगा, वो भी एम्प्टी चीज होगी। तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, बेस कंडीशन अभी मैं सेटअप कर रहा हूं, देखो आराम से देखो, बेस कंडीशन सेटअप करो, ठीक है। डीपी ऑफ 1
डीपी ऑफ 1 मतलब क्या है, सिर्फ मुझे इतना कंसिडर करना है, सिर्फ इतना कंसिडर करना है। तो इसके कितने, एक ही तो स्ट्रिंग बनेगा, 1 से क्या बनेगा, एक ही स्ट्रिंग बनने वाला है, ठीक है, एक ही बनेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। डीपी ऑफ 2, अब ना मैं ना अपना एक्सपेंड कर रहा हूं, अब मैं ना इधर तक कंसिडर करूंगा, 1 तक कंसिडर करूंगा। अब इसमें कितने स्टेट बन रहे हैं, इसमें एक 1 और 1 सेपरेट हो गया, और एक 1 को मैं क्लब कर दूंगा, जो मेरा 1 ए हो गया, और 11 मतलब मान जो मैंने मान के रखा हुआ है जी। तो 2 स्ट्रिंग इसके बन रहे हैं, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 2। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब डीपी ऑफ 3 ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं सबको तो मैन्युअली नहीं कैलकुलेट कर सकता ना, कि सबका अब निकाल के कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कुछ अपना पास्ट यूज करूं, ठीक है, पास्ट स्टेट्स का यूज करके कुछ आंसर निकालूं। चलो देखते हैं। अब ना एक काम करता हूं मैं इधर तक ले रहा हूं ना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद सब क्लियर है। मैं इधर तक आंसर करूं, अब मुझे 2 को घुसाना है, ठीक है। एक काम कर सकता हूं क्या, मैं इसको भी ऐसे हटाऊं इधर, ठीक है। एक काम कर सकता हूं क्या मैं, कि मैं इधर तक चेक करूं, सेकेंड स्टेट तक कितने पॉसिबिलिटीज थे, 1 और 1 सेपरेट होंगे, 1 और सिर्फ मैं 2 को डाल दूं, जैसे इधर डाल दिया, सिर्फ 2 को डाल दिया, 2 को सेपरेट रखूंगा, ठीक है, 2 को सिर्फ डालूंगा, तो कितने पॉसिबल हो गए, तभी भी 2 ही है, तभी भी नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 2। किसके बराबर है वो, उसी के बराबर है, उसके एक ट्रांजिशन पीछे वाले स्टेट के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं डीपी ऑफ 3 होगा डीपी ऑफ 2, क्योंकि जितने इस इंडेक्स तक पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है, जैसे 1 1 1 1, उसके साथ सिर्फ मैं 2, अगर मैं सोच रहा हूं उसे सेपरेट ऐड करूं, सेपरेट डाल दूं, तब उसके भी उतने ही वेज हो जाएंगे। कैसे, ए बी जे बी, जितने हैं उतने ही, ऐसा मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है। और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं एक और काम कर सकता हूं कि भाई 2 को क्यों मैं डालू, एक काम करता हूं 2 को 1 के साथ क्लब कर देता हूं। 2 को 1 के साथ अगर मैं क्लब करके डालू, मतलब मैं 12 को एक यूनिट मान रहा हूं, जैसे इधर सिर्फ मैंने 2 को यूनिट मारा तो 12 को मारा, सो उससे पीछे वाला स्टेट कौन सा है, उसके पीछे वाला स्टेट तो डीपी ऑफ 1 है, तो उसका तो एक ही प्रोबेबिलिटी, एक ही 1 ही रहेगा, और उसके साथ मैं क्या डाल रहा हूं, 12 डाल रहा हूं, ठीक है। सो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, इसकी कितनी है, 1। इसको मैं कह सकता हूं कि वो उतने के ही बराबर होगा जितना डीपी ऑफ 1 है, मेरा डीपी ऑफ 1 है, उतने के ही बराबर होगा। बिल्कुल सही। कितना आ रहा है इसका आंसर, 2 + 3, 3 पॉसिबिलिटी है, और असलियत में 3 पॉसिबिलिटी है, हाँ, 1 1 2 1 1 11 2 और 1 और 12, ए और के समथिंग, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी है। समझ में आया आपको, बड़ा आसान है यार, मुझे कुछ नहीं करना है, बस मैं पहले मुझे सिर्फ 2 कंसीडर करना है, सिंगल डिजिट को मैं सेपरेट डालूंगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी है मैं 1 के साथ क्लब, मतलब उसके लेफ्ट साइड वाले को क्लब करके एक डाल रहा हूं, और मैं उसके i-2 की पॉसिबिलिटी तब होगी जब मैं क्लब करके डाल रहा हूं, और i-1 की पॉसिबिलिटी तब होगी जब मैं सिर्फ सिंगल ही डाल रहा हूं, ठीक है, उनको मैं ऐड कर दूंगा। समझ में आया। तो एक काम करता हूं, अगर मैं 1 इधर कंसिडर कर रहा हूं तो मैं 1 1 भी कंसिडर कर लेता हूं, क्लब कर लेता हूं। कर सकते हो आप, बोल सकते हो ऐसा, बट ये तो कॉमन सेंस है ना, कि कोई भी आपका कैरेक्टर है वो मैक्स कितना जाएगा, 26 तक जाएगा, तो 3 डिजिट्स में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। सो सिर्फ मैं इसे 2 तक ही कंसिडर करूंगा, ठीक है। और उसमें भी मैं ये कंसिडर करूंगा कि मैं जिसे क्लब कर रहा हूं वो ऐसा होना चाहिए, वो मान लो कोई नंबर x है, वो ऐसा होना चाहिए, वो 1 से 26 तक ही होना चाहिए, मतलब अगर 2 डिजिट है तो वो 10 से लेके 26 तक ही होना चाहिए। उससे अगर बाहर जाता है तो मैं वो पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसा होता कि 172 रहता, ठीक है, अगर 172 रहता, तो आप अगर सोच रहे हो 72 को क्लब करके 1 के साथ करूं, तो वो कंसिडर हम नहीं करेंगे, वो केस कंसिडर हम नहीं करेंगे। सो डीपी ऑफ 1 में क्या हो जाता है, 0 हो जाता। अगर 72 तो 26 के अंदर आता ही नहीं है, रेंज के अंदर नहीं है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसिशन हम तभी कंसिडर करेंगे जब वो 26 के अंदर होगा, समझे। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलो चीजों को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। सो अभी तक हमारा आंसर कितना आ रहा था, इसे मैं जरा रब आउट कर देता हूँ, ठीक है।
अभी तक हमारा आंसर 3 आ रहा था। चलो बढ़िया, अब हम काम करते हैं अपने लक्ष्य तक जाते हैं, डीपी और 4 तक। अब मैं पूरा ही स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तब मेरे पास कैसा ऑप्शन है, या तो भाई मैं 3 को अलग रखूंगा और बाकी जितने भी स्टेट है 3 को अलग रख के डाल दूंगा। तो पहले कितने मेरे स्टेट्स थे मैं डाल देता हूँ, कितने बने थे, कितने पॉसिबल थे मेरे 3 तक के। 1 1 2 था, एक पॉसिबिलिटी था, 1 1 2 था और एक 1 12 था, और उसमें मैं सेपरेट डाल रहा हूँ 3। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, जितने उसके पिछले वाले के हैं, डीपी ऑफ 3। और क्या मैं 2 के साथ क्लब कर सकता हूँ, 23 आ रहा है जो 26 के अंदर है, हाँ जी जरूर कर सकते हो। तो 2 के साथ अगर मैं क्लब कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा 23। और उसमें मुझे क्या लेना है, किसके स्टेट्स लेने हैं, डीपी ऑफ सेकंड इंडेक्स तक के स्टेट लेने। तो 23 को अगर मैं क्लब करूंगा तो उसको एक यूनिट समझूंगा, तो उसके पीछे वाले जितने नंबर ऑफ वेज है उसके साथ मैं क्लब करने वाला हूं, तो उसका आंसर भी उतने ही नंबर ऑफ वेज होगा। इसका क्या मतलब हुआ, 1 और 2 3 हो जाएगा। और 1 1 को आप कैसे कर सकते हो, 1 1 2 3 हो गया, या तो 11 और 2 3 हो गया, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज थे, 2 थे। तो इसका क्या कह सकते हो आप, 2 मतलब इसके जितने हैं उतने ही तो होंगे इसके भी, डीपी ऑफ 2। आंसर कितना आ रहा है, 5। 3 + 2 आपका कितना हो गया, 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, जैसे आगे मैंने इनिशियली भी दिखाया था, 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी, ये जो मैंने समझाया है चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं होगा, ठीक है। तभी भी अगर डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट करो, तुरंत मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, हम कैसी चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और काम करते हैं कि अब ना हम 0 को लेके देखते हैं क्या है। 0 को लेके भी कोई दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज है जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो देखते हैं। चलो यार इसे मिटा देता हूँ, रुको मिटाने के लिए लाता हूँ एक चीज। सो बेसिकली आपने तो यही अभी तक समझा होगा कि हम क्या कर रहे थे। ट्रांजिशन जो मैंने बताया था, ट्रांजिशन मतलब वही था कि डीपी ऑफ आई को जैसे मैंने किया था डीपी ऑफ आई -1 प्लस डीपी ऑफ आई -2, ठीक है। वो तभी पॉसिबल था जब मैं क्लब कर रहा था, और वो रेंज कितने में आ रहा था, 26 तक के रेंज में आ रहा था, ठीक है, एक्स मेरा, ठीक है। तभी ये पॉसिबल था ट्रांजिशन, एल्स तो हमेशा हम यही ट्रांजिशन रखेंगे। डीपी ऑफ आई तो हमारा डीपी ऑफ आई -1, ठीक है, पिछले वाले ही जितना ही होगा, ठीक है, अगर क्लब कर रहे हैं तो, क्लब अगर नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है, या पॉसिबल नहीं है तो। चलो अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम ना 0 को लेके कंसिडर करते हैं, 0 को लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से जाते हैं, 1 0 के साथ चालू करते हैं, 1 0 के साथ, ठीक है। और उधर आपको समझ भी आ जाएगा कि आखिर 0 को तुम अलग सेपरेट केस क्यों मान रहे हो, ठीक है। सो अगर हम 1 0 के साथ जाएं तो सेम अप्रोच के साथ जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं, कोई भेदभाव नहीं करने वाले हम। डीपी ऑफ 0 तो मेरा, अगर 0 तो इंडेक्स तक तो मैंने 1 ही मानता हूं, ठीक है। डीपी ऑफ 1 अगर मैं इस पॉइंटर में हूं, इधर तक ही मैं ले रहा हूं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 1 हो सकता है, तो आंसर कितना है इसका, 1। और अगर मैं डीपी ऑफ 2 रख लूं, ठीक है, अब मैं इधर तक जा रहा हूं, तब ये क्या हो सकता है, तब आप बोलोगे कि भाई या तो 1 और ये 1 0 को सेपरेट रखो, या तो 1 0 हो जाए, ठीक है। बट इसे आप सेपरेट रख सकते हो, 0 तो किसी के साथ मैप ही नहीं होता, मतलब क्या होगा, हम इसे सेपरेट नहीं रख सकते, यही तो डिफरेंस है। बाकी सारे डिजिट्स और 0 में यही डिफरेंस है, इसे आप सेपरेट नहीं रख सकते, इसको आपको क्लब करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 9 तो है हमारे मैप में हो जाएंगे, पर 0 कहां जाएगा, 0 तो कहीं नहीं जाएगा ना, तो ये कंसिडर नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्लब ही करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैंने 1 0 को क्लब कर दिया है और प्लस डीपी ऑफ 0 आई 2 है ना, तो डीपी ऑफ 2 -2,
वही आंसर हो जाएगा 1। तो डीपी ऑफ 0 का भी क्या आंसर होता है 1, और क्लब कर दिया तो मतलब वही होगा बेसिकली, ठीक है, +10 नहीं होगा, मतलब आंसर इसका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ना और अच्छे से देखते हैं, इस टेस्ट केस के साथ देख लेते हैं, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी अगर थोड़ा भी संदेह रहा होगा। आई होप इससे ही आपका आधा जो पहला अप्रोच था उससे ही हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा, पर देख लेते हैं जरा, ठीक है। 11106, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। डीपी ऑफ 0 सेम 1 ही होगा। डीपी ऑफ 1 मैं इधर तक कंसिडर कर रहा हूं। डीपी ऑफ 1 कितनी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, तो 1 हो जाएगा बेस केस। डीपी ऑफ 2 कितना होगा, 1 और 1 आ रहा है, इधर तक कंसिडर कर रहा हूं, 1 और 1 आ रहा है, 1 और 1 का कैसा हो सकता है, 1 और 1 अलग हो सकते हैं या 11 हो सकता है, 2 आ गया, सिंपल। अब डीपी ऑफ 3 देख रहा हूं मैं, अब मैं यूज कर लेता हूं अपने ट्रांसलेशन कंडीशंस का, ठीक है, इधर तक मैं मान रहा हूं, मेरी स्ट्रिंग सिर्फ इतनी है 111, तो इधर ये क्या हो जाएगा कि मैं 1 को सेपरेटली ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा डीपी ऑफ 2 प्लस डीपी ऑफ 1, जैसा कि मैंने बताया था। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 1 को सेपरेट रखूंगा, तो अगर 2 कंडीशन के साथ जाऊं तो 1 और 1 सेपरेट रख दूंगा मैं, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। और अगर मैं 11 को क्लब कर देता हूं, ठीक है, तब मैं इतने नंबर ऑफ एज के साथ जाऊंगा डीपी ऑफ 1 के साथ, तो 11 इधर, तो इतनी पॉसिबिलिटी हो गई। सो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है ना, सही है। अब मैं डीपी ऑफ 4 जाता हूं, ठीक है। 4 का क्या मतलब है कि भाई मैं अब इधर तक कंसिडर करूंगा। अब मैं अगर इधर तक कंसिडर कर रहा हूं तो कैसे होगी चीजें। अब ना मैं देखूंगा कि भाई अब इधर मैं कर सकता हूं क्या कि डीपी ऑफ 3 प्लस डीपी ऑफ 2 मैं कर सकता हूं या नहीं, बताओ आप, कर सकता हूं या नहीं। नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे डीपी ऑफ 3 में ये जो 3 कंडीशन हुई, आप 0 को अलग नहीं रख सकते, 0 को अलग नहीं रख सकते, इसलिए मैंने 1-0 वाला एग्जांपल बताया। तो उससे क्या होगा, आपका जो डीपी ऑफ 3 वाला है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपको 0 को क्लब करना ही पड़ेगा किसी ना किसी के साथ। तो इसको मैं क्लब कर दूंगा 10, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो और उसके बाद क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 11 हो गया और 1-1 के साथ मैं 10 ऐसे रख सकता हूं, या तो मैं ऐसे रख सकता हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंडेक्स सेकंड तक वाली डीपी में ही कंसिडर करूंगा। सो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, डीपी ऑफ 4 आपका हो जाएगा डीपी ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इतने ही नंबर ऑफ एज होंगे, क्योंकि 10 को मैंने क्लब करके फिक्स कर दिया। सो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। सॉरी, इसका आंसर डीपी ऑफ 2 कितना है मेरा, 2 हो गया। अगर मान लो ऐसा होता कि इधर 1 के बदले 7 होता, 70, तो 70 आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि 0 के साथ किसी को ना किसी को क्लब करना ही है। अगर 70 होता तो 26 के रेंज में है ही नहीं, और आप इसको किसी के साथ क्लब भी नहीं कर सकते, तो इसका कितना आंसर हो जाता, 0 ही हो जाता, ठीक है। हाँ, ना हम इसे डीपी ऑफ 2 के कंसिडर रखते हैं, ना ही हम डीपी ऑफ 3 के कंसिडर रखते, इसको हम 0 रख देते, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप डायरेक्ट रिटर्न 0 भी कर सकते थे उस कंडीशन में, फाइन। अब हम आगे जाते हैं, टीपी ऑफ 5 तक जाते हैं, ठीक है। मतलब 6 को भी मैं पिक्चर में ला रहा हूं। अब 6 को मैं क्या कैसे कर सकता हूं, डीपी ऑफ 5। अब मैं देखता हूं कि डीपी ऑफ 4 मतलब क्या, कि मैं 6 को अलग रखूंगा। 6 को तो मैं अलग रख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है भाई। डीपी ऑफ 4 तक के कितने केसेस बन रहे थे मेरे, 1 1 1 10 बन रहा था, या तो 11 10 बन रहा था। और अगर मैं 6 को बाजू में रख दूं, मेरा तो कुछ नहीं जाता, तो मैं इसे रख ही सकता हूं डीपी ऑफ 4 के बराबर, जो 2 पॉसिबिलिटी है। प्लस डीपी ऑफ 3 में रख सकता हूं क्या, डीपी ऑफ 3, इसका क्या मतलब है पता है, मैं इसे क्लब कर रहा हूं। 06 को तो मैं क्लब कर ही नहीं सकता, बिकॉज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया 06 डिफरेंट है 6 से, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, डिफरेंट है। सो 06 तो मैं क्लब कर ही नहीं सकता, तो वो मेरे 1 से लेके 26 के रेंज में आता ही नहीं है। सो मैं उस केस को लूंगा ही नहीं, सो डीपी ऑफ 3 वाले केस को लूंगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2, समझे। सो आई होप आपको मैंने दोनों ही केस बता दिया, एक 0 वाला भी केस बता दिया और 1 वाला ही केस बता दिया। होपफुली आपको बेसिक जो इंट्यूशन था इसके बिहाइंड, वो आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था यार लीड कोड का, बड़े दिन बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, अब तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जाके आप आराम से कोड कीजिए। मैं कोड समझाने तो नहीं वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है, क्योंकि आपको अगर इंट्यूशन पता चल गया है तो आप डायरेक्टली खुद से कोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं जावा और C++ जो मैंने खुद कोड किया हुआ है वो डाल तो दूंगा, उधर से आप देख लीजिए। पर यही मैं बोलूंगा, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है, ये देख के जाओ और खुद से कोड करो। मैं तो बोलता हूँ पूरा भी नहीं देखने की जरूरत थी वीडियो, बस हिंट लेना रहता है, हिंट की जो ट्रिगर कर दे कि मेरी थिंकिंग को, उतना ही लेना रहता है और आपको डायरेक्ट कोड कर देना रहता है। ठीक है, सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में डाल दो, सॉरी डिस्क्रिप्शन क्या, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बाय।